कुछ महिलाएं डिलीवरी के दौरान एक साथ 2 या 3 बच्चों को जन्म देती हैं। मेडिकल साइंस के मुताबिक एक स्पर्म से केवल एक ही बच्चा पैदा होता है। तो फिर जुड़वा बच्चों के पीछे क्या लॉजिक है? क्या जुड़वा बच्चों के पीछे 2 स्पर्म होते हैं? जी नहीं। दरअसल पहले स्पर्म के अंदर जाते ही अंडा खुद को सील कर लेता है और उसके बाद वहाँ कोई दूसरा स्पर्म दाखिल नहीं हो सकता। तो फिर जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं? कैसे पैदा होते हैं जुड़वा बच्चे? जुड़वा बच्चे 2 तरह के होते हैं, आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल। मेडिकल भाषा में इन्हें मोनोजाइगोटिक या डाइजाइगोटिक कहा जाता है। आमतौर पर महिला के शरीर में एक अंडा होता है जो एक स्पर्म से मिलकर एक भ्रूण बनाता है, लेकिन कई बार इस फर्टिलाइजेशन में एक नहीं बल्कि 2 बच्चे तैयार हो जाते हैं। चूँकि ये फर्टिलाइजेशन एक ही अंडे से तैयार हुआ होता है, इसलिए उनका प्लेसेंटा भी एक ही होता है। इस अवस्था में या तो 2 लड़के पैदा होते हैं या फिर 2 लड़कियां। ये देखने में अमूमन एक जैसे होते हैं और इनका डीएनए भी एक दूसरे से काफी मेल खाता है। हालांकि इनके फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं। इस तरह के बच्चों को मोनोजाइगोटिक्स ट्विंस कहा जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि औरत के शरीर में एक बार में ही 2 अंडे बन जाएं, जिन्हें फर्टिलाइज करने के लिए 2 स्पर्म की जरूरत पड़ती है। इनमें 2 अलग अलग भ्रूण तैयार होते हैं। इस कंडीशन में पैदा होने वाले बच्चों में अपनी अपनी प्लेसेंटा होती है। इसमें एक लड़का और एक लड़की भी हो सकती है। कुल मिलाकर ये 2 भाई बहन हैं जिनका जन्म एक साथ हुआ है। इन्हें डाइजाइगोटिक कहते हैं। आंकड़ों की माने तो हर 40 साल में एक डिलीवरी में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। इनमें से 1/3 मोनोजाइगोटिक और 2/3 डाइजाइगोटिक बच्चे होते हैं। स्टडीज बताती हैं कि पिछले 2 दशकों में जुड़वा बच्चों का पैदा होना काफी आम हो गया है। क्या है इसके पीछे की वजह, आप जानते हैं? क्यों बढ़ रहे हैं जुड़वा? एक्सपर्ट के मुताबिक पहले की तुलना में अब औरतें देर से मां बन रही हैं और 30 साल की उम्र के बाद ऐसा ज्यादा देखने को मिलता है। दूसरी वजह है IVF यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जैसे की तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल। इनमें भी एक से ज्यादा बच्चे पैदा होने की संभावना बनी रहती है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।